जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि जॉब न्यूज़ पूरे वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा है और इंडिया में अभी जॉब्स का क्या ट्रेंड है, क्या हायरिंग ट्रेंड है, हम सभी उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये फर्स्ट Naukri.com, ये भी Naukri.com का ही वेंचर है। ये डिफरेंट अपना सर्वे देते हैं। जैसे हमने Naukri.com का सर्वे देखा, आज हम इनका भी सर्वे देखते हैं। तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या तीर मारा है, क्या नया किया है, या ऐसे ही कर दिया है। बट फिर भी एक बार देख ही लेते हैं, क्योंकि अब इन्होंने सर्वे किया तो मेहनत की है, तो कुछ तो देख ही लेते हैं। तो देखिए, इसमें इन्होंने जुलाई से सितंबर 2020 और अक्टूबर से 2020 का कंपैरिजन किया है हायरिंग का। अभी हमारे पास, क्योंकि ये क्वार्टरली होता है, राइट, तो इसमें आप देखिए इस क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में हायरिंग ट्रेंड अप हुआ है। मींस 31% ग्रो किया है रिक्रूटमेंट, जो भी हायरिंग है, जॉब्स है, उसमें 31% का इम्प्रूवमेंट है, जो एक बहुत अच्छा साइन है। इसके बाद अगर हम फ्रेशर्स का Q2 के वर्सेस देखें Q3 में, तो आप देखिए किन किन सेक्टर्स में जॉब्स का जो परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है वो कहाँ इंक्रीज़ हुई है। आप देख सकते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज़्यादा हुआ है 92%, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस थी। उसके बाद स्कूल्स कॉलेज भी खुल रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, तो एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी डिमांड है। एफएमसीजी सेक्टर, देखिए इस सेक्टर को तो हम भूल ही नहीं सकते, और हेल्थ केयर को भी। हेल्थ केयर और एफएमसीजी दो ऐसे सेक्टर थे जो लॉकडाउन में और पोस्ट लॉकडाउन इनकी सबसे ज़्यादा डिमांड रही है, क्योंकि हम लोगों को क्योंकि कोविड में हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट था। तो देखिए हेल्थ सेक्टर में 69% इम्प्रूवमेंट हुआ है, और मुझे लगता है आगे भी हेल्थ सेक्टर इंक्रीज़ ही करेगा, घटेगा तो नहीं, और एफएमसीजी भी ग्रो ही करेगा। तीसरा आता है सबसे इसेंशियल में, अगर मैं कहूँ, ये दोनों तो इसेंशियल में है ही, तीसरा भी इसेंशियल में आप कह सकते हैं। 58% का हायरिंग यहाँ भी ग्रो हुआ है। और ये पांचवा सेक्टर है, हाँ इसेंशियल भी कह सकता हूँ, इसेंशियल नहीं भी हो सकता, हाँ रिटेल है ये रिलेटेड, क्योंकि एफएमसीजी हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया। रिटेल में एफएमसीजी इंक्लूड होता है, क्योंकि वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, अपैरल भी बेचते हैं। बट जहाँ तक मेरा ध्यान है, लोगों ने इन दोनों सेक्टर में ज़्यादा खरीदारी या ध्यान दिया है। जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट खरीदें और हेल्थ के लिए अपने पैकेजेस वगैरह लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो इस पर ज़्यादा फोकस रहा है। जहाँ तक टेलीकॉम सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। देखिए बिना इंटरनेट के तो लाइफ चलती ही नहीं है। अगर हम ये लाइव स्ट्रीम भी कर रहे हैं, ये भी इंटरनेट से ही चलती है, और आगे भी इसका फीचर है। तो टेलीकॉम सेक्टर जो काफ़ी टाइम से नीचे था, उसमें अब वो भी एक ग्रोइंग सेक्टर हो रहा है। और आईटी सेक्टर तो ऑल टाइम अच्छा है ही। आईटी में तो ऐसा कुछ है नहीं कि कोई डाउनफॉल है, क्योंकि कोविड में भी वर्क फ्रॉम होम में आईटी ने ही हमें सहारा दिया है, और आईटी ने हमें नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए सॉफ्टवेयर्स दिए हैं, जिसकी हेल्प से हम कोविड में भी वर्क फ्रॉम होम में काम कर पाए। इसके बाद बीपीओ सेक्टर है। हाँ आजकल तो चैटबॉट का ज़माना है, बट हाँ कुछ हद तक हमें एक ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हम अपनी बात डिस्कस कर सकें। जैसे कस्टमर केयर हो गया, या कोई सेल्स टीम में ज़रूरत तो पड़ती है। इसके बाद अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की बात करें, ये भी 26% ग्रो किया है। और 11% आपका ऑटो सेक्टर में भी, या ऑटो एंसिलरी, जो उनके कंपोनेंट्स बनाते हैं उसको ऑटो एंसिलरी बोलते हैं, उसमें भी ग्रो हुआ है। बीएफएसआई सेक्टर में कुछ खास ग्रो नहीं है, 0% स्टे ऐसे ही है। अब देखिए फ्रेशर हायरिंग ट्रेंड अक्रॉस एक्सपीरियंस लेवल Q2 के कंपैरिजन में Q3 में कितना इंक्रीज़ हुआ है। 15% फ्रेशर्स के लिए भी जॉब इंक्रीज़ हुई है। आई डोंट नो कौन सी कंपनी हायर कर रही है फ्रेशर्स को, ये तो बेचारे वो फ्रेशर ही बता सकते हैं। 0 to 1 26% इंक्रीज़ हुआ है, 0 to 2 49%। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये 2 साल वाला जो है, इसमें देखिए आप 49%, अराउंड 50% के आसपास इंक्रीज़ हुआ है। इसके नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट स्टेप में देखिए हायरिंग ट्रेंड सिटी वाइज। तो अगर Q2 का कंपेयर करें Q3 से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी काफ़ी ग्रोथ हुआ है। अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करें, तो दिल्ली एनसीआर में भी हुआ है। ये तो मेट्रोज़ हैं, और अगर राइट साइड में देखें तो ये सब नॉर्मल सिटीज़ हैं, जो ग्रोइंग सिटीज़ हैं, जो आगे चल के मेट्रोज़ बन जाएंगे। जैसा कि मुझे लगता है ये मेट्रो बन जाएंगे,
बट हाँ, अभी देखिए छोटी छोटी सिटीज़ में भी लोगों का अभी रुझान बढ़ा है, तो कुछ कंपनीज वहाँ गवर्नमेंट बेनिफिट देती है, सेटअप हो रहे हैं। जैसे इंदौर है, ग्रोइंग सिटी है। चंडीगढ़ भी ग्रोइंग सिटी है, एर्नाकुलम भी ग्रोइंग सिटी है। और अब वही है, मतलब इंडिया में आगे चल के ये छोटी छोटी सिटीज़ ही मेट्रो सिटीज़ हमारी बनेंगी। हाँ, इम्पॉर्टेंट सैलरी ट्रेंड अक्रॉस फ्रेशर हायरिंग, मतलब Q2 के कंपैरिजन में अगर Q3 में देखें तो सैलरी भी इंक्रीज़ हुई है। मतलब जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ डिमांड एंट्री लेवल प्रोफेशनल विद सैलरी अप टू 2 लाख सॉ सर्ज 35%, फ्रेशर्स इन सैलरी 2 to 4 लाख, 4 to 7 लाख विटनेस ग्रोथ 30 to 23%। पता नहीं यार कहाँ पे ग्रोथ हुई है, इस पे तो काफ़ी मार पड़ने वाली है मुझे। सो देयर इज़ अ ड्रॉप ऑन ऑनलाइन जॉब पोस्टिंग फॉर फ्रेशर्स। यस, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी क्या है, फ्रेशर्स के लिए बहुत लिमिटेड जॉब्स हैं। तो कंपनीज में ये इंटरनल ही फिल हो जाती है, इंटरनल रेफरल के थ्रू या कोई इंटरनल जॉब पोस्टिंग के थ्रू ये 1 या 2 ओपनिंग आती हैं फ्रेशर्स की, वो फिल हो जाती हैं विद हायर सैलरीज लाइक 7 लाख प्लस। मतलब जो 7 लाख प्लस पे सैलरी है उनकी तो जॉब पोस्टिंग आती है, मतलब वही जो मैं आपको बोल रहा था, इंटरनल फिल हो जाती हैं, या रिक्रूटर डायरेक्टली 2-4 प्रोफाइल्स को कॉल करके उनका इंटरव्यू करके क्लोज कर देता है। तो ये था एक डेटा के ऊपर ट्रेंड मैंने आपको दिखाया, जो एक हायरिंग फर्स्ट Naukri.com का सर्वे था Q2 और Q3। Q4 का भी नहीं आया है क्योंकि अभी तो चल रहा है, तो आई होप कि नेक्स्ट मंथ में आएगा। तो जब आएगा तब हम उसको दिखाएंगे आपको। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने आज पढ़ रहा था मैं न्यूज़ में। तो US एड a strong 3,79,000 jobs in hopeful sign for economy। ये एक बहुत ही अच्छा नंबर है। हाँ, इंडिया के हिसाब से 3,79,000 थोड़ा कम लगता है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट हाँ US के हिसाब से ये मंथली डेटा है, ये एनुअल नहीं है, मंथली डेटा है, बहुत अच्छा डेटा है। और आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, देखिए फेबररी गेन मार्केट शार्प पिकअप फ्रॉम 166, मतलब फेबररी में जो मार्केट शेयर है मार्केट में, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। और जनवरी जनवरी में जो ऐड हुआ था 1,66,000 हुआ था, एंड ए लॉस ऑफ 3,06,000 जॉब्स इन दिसंबर, येट इट रिप्रेजेंट just a fraction of roughly 10 million jobs that were lost to pandemic। मतलब यही है कि कह रहे हैं कि 10 मिलियन जॉब्स मतलब पेंडेमिक में लॉस्ट हुए थे, तो उसी के रिकवरी के साइन ये देख रहे हैं। तो बाकी चीज़ें ये आप न्यूज़ में सर्च करके पढ़ सकते हैं, मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बोलूँगा, बाकी काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। हाँ, एक इन्होंने एक पैकेज भी इंट्रोड्यूस किया था US गवर्नमेंट ने, जो अभी रिसेंटली अभी सीनेट में है, पास होने वाला है 1-2 दिन में। तो इसमें उन्होंने 1.9 ट्रिलियन का पैकेज, एक इकोनॉमी पैकेज अनाउंस किया था, जो डायरेक्टली बेनिफिट होते थे मोस्ट एडल्ट्स, एंड 400 वीकली फॉर अनएम्प्लॉयमेंट एड, मतलब बेरोजगारी भत्ता कह सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ बेरोजगारी भत्ता होता है ऐसे वहाँ पे ये एक पैकेज सबको अनाउंस किया है। तो ये लिक्विडिटी के लिए किया है। अब इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, अगर आपको इसकी डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप न्यूज़ में पढ़ सकते हो। दूसरी एक और अच्छी न्यूज़ मुझे लगी थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट इंडिया से ही है। आई एम कोलकाता, कैलकटा, या जो भी आप समझते हैं, कोलकाता समझिए या कैलकटा एक ही बात है। तो रिसीव्स हम तो 520 जॉब ऑफर्स फॉर 677 ग्रेड्स, 467 ग्रेजुएट्स के लिए 520 जॉब ऑफर्स आए हैं। और इसमें आप देखिए इनका एवरेज सैलरी भी 1 लाख रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ है। 1 लाख कुछ ज़्यादा नहीं, बट हाँ लास्ट ईयर कंपैरिजन में तो अच्छा ही है। 28 लाख लास्ट ईयर था, इस साल 29 लाख है। और एटलीस्ट, और एक और आप ये देखिए जो मैंने बोल्ड किया है, इसमें पढ़िए आप, एटलीस्ट 90 स्टूडेंट्स वर सेलेक्टेड बाय टॉप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट, प्राइवेट इक्विटी फर्म वेंचर। मीन्स फाइनेंशियल कंपनीज ने अकेले 19% मीन्स स्टूडेंट्स को हायर किया है IIM से। इसका डिटेल अगर आपको जाना है कि कौन सी क्लास, कौन सी स्ट्रीम, क्या था, कितनी कंपनीज आई, कौन कौन सी कंपनीज आई, किसने क्या ऑफर किया, वो आप डिटेल देखने के लिए इसमें देख सकते हैं। बट थोड़ा कंपनी अमेजोन भी है, फ्लिपकार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट है, पेटीएम है, जिन्होंने 111 लोगों को रिक्रूट किया। ठीक है,
सो आगे भी हम इस पे बात करते रहेंगे। ये भी थोड़ा अच्छा न्यूज़ था, ये ही सबसे मुझे अच्छा न्यूज़ लगा आज, जो पूरा दिन में मैं पढ़ रहा था। तो नेक्स्ट टाइम हम और वीडियोस के करेंगे कि आगे हम कैसे बढ़ें, और कुछ इन्फॉर्मेटिव आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच आपको समय देने के लिए आपका। और आई होप आपको अगर कुछ